Hey guys, good morning to all of you and happy Independence Day to all of you. हमारी स्टोरी मोहब्बत बेपनाह का ये एक टर्निंग पॉइंट आने वाला है। उस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ, कुछ शायरी के साथ। ये शायरी मेरे उस दोस्त के लिए जिसको लगता है कि अगर वो ज़िंदगी में ना रहा तो सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन मैं उसे इस शायरी के माध्यम से कुछ बताना चाहती हूँ। हमने तुम्हें खोया तो समझ गया, कुछ लोग ज़िंदगी में मिलते ही इसीलिए हैं कि उनके जाने के बाद इंसान उम्र भर अकेला रह सके। जी हाँ, तो चलिए शुरू करते अपनी स्टोरी मोहब्बत बेपनाह। सीधे स्टोरी से हम चलेंगे। लास्ट पार्ट में आपने देखा था कि इनको एक लेटर मिला था, जबकि आर्या के पापा भी मान चुके थे। जी हाँ, आर्या के पापा ने एक्सेप्ट कर लिया था काव्या को, क्योंकि जो प्यार हमारी आर्या करती है उसके आगे तो झुकना बनता ही है सब लोग। आखिरकार वो दिन आ ही गया था। आर्या और काव्या दोनों ने लंबे समय से इंतजार किया। दोनों के परिवार एक जगह बैठे। कुछ देर के बाद काव्या के पिता आर्या के तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मुझे अब कोई आपत्ति नहीं है तुम दोनों के साथ होने से। आर्या शौक में थी। काव्या के पिता, अगर मेरी बेटी तुम्हारे साथ खुश है तो मुझे भी अपनी बेटी की खुशी को मानना होगा। काव्या की आंखों में आंसू थे। वो अपने पिता के पास गई और उन्हें गले लगा लिया। थैंक यू पापा। उधर बीर मल्होत्रा ने आर्या के कंधे पे हाथ रख दिया। अब तुम्हें भी किसी से जानने की जरूरत नहीं है। और रही बात पापा की, तो वो देखो वो भी मान चुके हैं। दोनों के रिश्तों को मंजूरी मिल चुकी थी। आर्या ने कभी सोचा नहीं था कि आर्या ने कभी नहीं सोचा था कि ये सब इतनी जल्दी हो जाएगा, कि सब लोग हमारी बात, मतलब होता ना कि हमारे सब लोग मान लेंगे। कभी कभी ऐसी चीज़ें रह जाती हैं हमारे दिल में, कौन मानेगा कौन नहीं। लेकिन दोनों के परिवार मान चुके थे। दोनों की आंखें नम थी। काव्या सबसे पहले आर्या ने काव्या की तरफ देखा। दोनों की आंखें मिली। चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कान आ चुकी थी। आखिरकार इतने सालों के बाद हम एक होने जा रहे हैं, तो खुशी तो होने वाली है। ठीक है, इधर तभी विक्की ताली बजाते हुए, आखिरकार। तो विक्रांत, भाई अब तो पार्टी बनती है। इधर अनन्या काव्या को छेड़ते हुए कहती है, मैडम 1 साल आर्या को भूलने का जो नाटक कर रही थी, और अब देखो सबसे पहले उसी का हाथ पकड़ के बैठी हो। काव्या शर्मा के लाल लाल चिक हो गए। इधर अनन्या, चुप करो। तभी रिया, अब तो रोज किसी खिंचाई होगी। आर्या, तुम सबको मज़ा आ रहा है ना। इधर विक्की, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है एंड बहुत हैप्पी भी हैं हम लोग। आखिरकार इतनी मेहनत के बाद सफलता जो मिली। कुछ देर बाद काव्या और आर्या जो सोफे पे बैठे थे, काव्या आर्या चुपचाप हाथ पकड़े हुए थी। तभी विक्रांत उन्हें देख के कहते हैं, अरे वाह, रिश्ता मंजूरी होते ही हाथ पकड़ना भी शुरू। आर्या घूर के सोचती है, तुम बहुत नहीं बोल रहे हो। तभी अब तो हमें भी भाभी कहना पड़ेगा। क्यों काव्या, क्या? सभी दोस्त जोर जोर से हंसने लगे। रिया ने काव्या का कंधे पर रखा। अच्छा, अब बचकर कहाँ जाओगी? काव्या शर्मा, क्या हो गया तुम लोगों को? अरे हमें क्या हो गया? अब तो तुम ऑफिशियली तरफ से मेरी भाभी हो चुकी हो, तो इतना तो हक बनता है ना। तभी अरे अब तो मुझे भी लग रहा है इन लोगों ने ही से बचना मुश्किल हो रहा है। काव्या ने उसका हाथ दबाया, लेकिन उसके बीच, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, ये मत भूल जाना। आर्या ने उसकी तरफ देखते कहा, और मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। दोनों की मुस्कान देख के परिवार भी खुश थे। 1 साल की दूरी, गलत फहमियाँ आखिरकार पीछे छूट चुके थे। अब उनके एक नई जिंदगी स्टार्ट हो रही थी। जी हाँ, सब लोग बहुत हैप्पी थे। सब यश मल्होत्रा के घर पे ही थे। सुबह लंच डिनर जो होता है सब करते हैं, और फिर कहते ना, जब हैप्पीनेस आती है तो चारों तरफ से आती है। रिश्तों को दोनों परिवार की जब मंजूरी मिल गई तो घर का माहौल ही पूरा बदल चुका था।
जहाँ कुछ दिन पहले एक चिंता तनाव था, अब वहीं पे हंसी मजाक खुशियाँ थी। आर्या काव्या साथ बैठे थे, उनके दोस्त सामने खड़े होकर लगातार उनकी खिंचाई कर रहे थे। इधर विक्की फिर से, तो आर्या मैडम अब ऑफिशियली रिश्ता तो पक्का हो गया आपका। आर्या तो अब हमें भी शादी करने की तारीख बतानी पड़ेगी ना। सभी जो रोज सोचते अबे घर बसाने के लुटेरे पहले आ गए, अभी तो पहले हम लोग सगाई करेंगे ना। काव्या भी शर्मा के नीचे देखने लगी। अनन्या देखो देखो, काव्या का चेहरा तो अभी से लाल हो रहा है। तभी काव्या, तुम लोग नहीं सुधरोगे ना। रिया, आप तो हमारी बारी है तुम्हें परेशान करने की। इतने दिनों तक तो तुम दोनों ने हमें परेशान कर रखा था ना। विक्रांत आर्या की तरफ देखते कहते, और आर्या एक बात बता, तो क्या 1 साल तक काव्या को भूलना, 1 साल के बाद तुम कैसा लग रहा है? प्लीज़ एक्सपीरियंस बताइए, शेयर कीजिए। काव्या ने आर्या ने से एक मुक्का दिया पीछे से, बताऊँ कैसा लग रहा है? अरे बोलना, मतलब मैं जाना चाहता हूँ। उसकी बात में खुशी होती है। तभी उनके जितने बड़े लोग थे जा चुके थे, सिर्फ दोस्त नीचे बैठे हुए थे। आर्या ने काव्या को देखा, उसको देखते हुए उसकी आंखें नम थी और फिर कहने लगी, 1 साल, 1 साल का मतलब सोचते हो, 1 सदी जैसे बीता है। जब हम किसी को प्यार करते हो, उसकी हालत ख़राब हो, उस जी उसको छोड़ के जाना कितना टफ बात होती है। ये 1 साल न जाने कैसे निकला। 1 साल कि हर एक दिन को ऐसा कोई दिन नहीं था जब कभी मेरे साथ नहीं थी। हर पल हर जगह मेरे रूह में काव्या थी। उसका प्रूफ ये है, वो अपने हाथ पे लगी काव्या। इसको जब भी टच करता ऐसा लगता काव्या मेरे पास ही है। हर तभी इतना तो बिल्कुल मजनू होती जा रही है। मजनू नहीं, बेपनाह मोहब्बत है इनसे। इस मोहब्बत को हम किसी के लिए ख़त्म नहीं करेंगे, चाहे जो भी आ जाए, चाहे मैं मर भी क्यों ना जाऊँ। जैसे ये लाइन कहती है, काव्या उसके मुंह पे हाथ रखती है। खुशियों के टाइम पे ऐसा नहीं बोलते। आर्या उसको देखती है, रिया अनन्या दोनों की बलाई लेते कहती, ऐसे ही हैप्पी रहना, एक दूसरे के साथ रखना। पूरा कमरे में हंसी गूंज रही थी। आर्या काव्या की तरफ देख रही थी और जानबूझकर का हाथ और कस के पकड़ लेती है। आर्या, क्योंकि अब तुम्हें इसे खोने का डर नहीं। ये सुन के काव्या की मुस्कान और गहरी हो जाती है। काव्या के पिता दूर खड़े देख रहे थे, उनके चेहरे पे भी एक हैप्पीनेस थी। तभी मिस्टर बीर से कहते हैं, शायद यही दोनों के लिए सही था। रवीर और काव्या के पिता, हाँ, इन दोनों को कोई अलग नहीं कर पाएगा। तभी विक्की ने एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स निकाला, चलो एक छोटा सा गेम खेलते हैं। आया, मुझे पहले से डर लग रहा था। क्या? अरे बहुत आसान गेम है भाई, बैठो तो। आर्या काव्या एक दूसरे के सामने सवाल जवाब देंगे। ओह, देखते हैं कौन कितना किसको जानता है। तभी आर्या, और गलत जवाब देने पे पनिशमेंट। मैं तैयार हूँ। आर्या ने उसे मुस्कुराते हुए, जब तुम तैयार हो तो मैं भी तैयार हूँ। रिया का पहला सवाल, सबसे पहले प्यार का इजहार किसने किया था? आर्या काव्या एक दूसरे को देख रहे गए। दोनों की खामोशी, ये दोनों ने साथ कहा। काव्या ने, पूरा रूम तालियों से गूंज उठा। काव्या ने, मैंने कब किया? हाँ, रॉन्ग मतलब? अरे सिंपल सी बात है, आपने मुझे लेटर लिख के दिया था ना। हाँ, लेकिन प्रपोज तो आप ही ने किया था ना। ये तो गलत बात है। नहीं यही सही है। मेरे काव्या के चेहरे अपना चेहरा छुपा लेती है। आर्या हंसते उसके पास झुके कहती है, अब तो पता चल गया ना। काव्या मुस्कुरा कर जवाब देती है, और तुम मुझे कोई शर्म थोड़ी ना है। हम दोनों प्यार करते हैं, चाहे मैंने किया हो चाहे आपने किया हो, प्यार तो किया है ना। दोनों फिर एक दूसरे को देख कर मुस्कुराते हैं। उसी दिन पहली बार उनके प्यार सिर्फ परिवार नहीं, उनके दोस्तों पूरे दिल में स्वीकार था। उसी शाम आर्या के फ़ोन में तभी एक अनजाना
खुशियाँ मनाने का समय बहुत कम है। और जैसे ये मैसेज पढ़ती है, जो भी चेहरे में हैप्पीनेस थी वो थोड़ा सा सैडनेस होने लगा। इधर आर्या के फ़ोन में जो मैसेज आया, मैसेज पढ़ के उसके चेहरे का जो एक अजीब सी खुशी थी वो गायब हो चुकी। इधर ये चीज़ काव्या ने नोटिस किया और वो धीरे से बोलती है, क्या हुआ? आर्या ने फ़ोन की स्क्रीन उसके तरफ करके दिखाई। जैसे ही मैसेज काव्या ने पढ़ा, काव्या की भी मुस्कान गायब। ये कौन भेज रहा होगा? आर्या, पता नहीं। तभी रियाज के पास ही फिर से पुरानी परेशानी। तभी आर्या, शायद। लेकिन इस बार वीर उनके पास आ गया। उन्होंने मैसेज देखे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। तभी आर्या, चाचा जी, ये लोग हमारी खुशियों के पीछे पड़े हुए हैं। वीर उसे देखते हैं, लेकिन कुछ लोगों को दूसरे की खुशी बर्दाश्त नहीं होती है, पर इस बार वो खुद नहीं बचेंगे। आर्या ने काव्या का हाथ पकड़ा। काव्या, हमने तय कर लिया ना? आर्या, क्या? जो भी होगा साथ में सामना करेंगे। आर्या स्माइल करते हैं हमेशा, उसके फॉरहेड पे किस करती है। उनके सारे दोस्त आंखें उड़ के, ये सब यहाँ नहीं। तभी आर्या कहती है, तुमको ना देखना तो आंखें उनको, मैं अपनी वाइफ को प्यार करती हूँ, ठीक है? ओहो, वाइफ, क्या बात है। हाँ, मेरी होने वाली वाइफ, मेरी मिसेस काव्या आर्या मल्होत्रा। भाई साहब, जैसे ये कहते हैं, काव्या की आंखों में थोड़े से नम आंसू तो आ ही जाते हैं। उधर विक्की और विक्रांत को कुछ नहीं पता था, ये दोनों बस खिंचाई करने में लगे थे। तभी, अरे भाई, तुम दोनों इतना सीरियस क्यों हो? तभी विक्रांत, अभी तो हमारा गेम पूरा भी नहीं हुआ है। अनन्या हंसते बोलती है, पहले इन दोनों की फ़ोटो खींच लो। रिया तुरंत मोबाइल निकालती है। हाँ, आज की तारीख यादगार होनी चाहिए। सब आर्या काव्या के आसपास जमा हुए थे। काव्या थोड़ा शर्माते हुए आर्या के पास खड़ी हो गई। विक्की ने थोड़ा पास आओ ना, वरना फ़ोटो में रिश्ता दिखाई नहीं देता है। सब हंस पड़ते हैं। आर्या काव्या की तरफ देखती है, मुस्कुराते हुए उसके पास खड़ी होती है और खड़े होते उसकी आंखों में देख ही रही थी कि फ़ोटो क्लिक हो जाती है। तभी विक्की कहता, वाह, क्या परफेक्ट फ़ोटो है ये। वंस वो थोड़ा सा उसको और फ़ोटो क्लिक करने वाला था कि अचानक से काव्या गिर जाती है और गिरने से दोनों का बैलेंस बिगड़ता है और नीचे गिर जाते हैं। जैसे ही नीचे गिरते हैं, नीचे बेड पड़ा हुआ था टाइप में वहाँ पे, और उनके सर पे तो बच गया। और उस बीच में इन दोनों की लिप किस हो गई और उस बीच में इनकी एक फ़ोटो भी क्लिक हो चुकी थी। जी हाँ। तभी काव्या आ जाए तो मुस्कुराते कहती है, एक तस्वीर कह रही, ऐसी तस्वीर जिसमें दोनों परिवार, सारे दोस्त सब हैप्पी दिखाई देते हैं। सभी लोग हंसी मजाक करते हैं पूरी रात ऐसे। तो विकी कहता है, यार यहीं बैठेंगे क्या? चलो ना, बाहर कहीं घूम के आते हैं, अब तो हैप्पी है, थोड़ा एंजॉय करके आते हैं। काव्या आर्या कहती, चल चलते। इधर वो अपनी परमिशन चाचा लेने गई थी चाचा से। वहाँ चाचा रूम में बैठे थे, शायद कुछ देख रहे थे। इधर चाचा, हाँ, हम सब दोस्त बाहर मॉल जा रहे हैं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, जाओ, लेकिन ध्यान है, सेफ्टी, बॉडीगार्ड लेना। ओके चाचा जी। ये कहते हुए वो कार की चाबी उठाई और निकल चुकी। सारे दोस्त के साथ सब एंजॉय कर रहे थे। 2 गाड़ी ली थी, एक को विक्रांत चला था, एक को आर्या चला रही थी। आर्या वाली कार में विक्रांत, आर्या वाली कार में हमारी काव्या और हमारी रिया ये थे, और विक्रांत वाले में विक्रांत, विक्की, उसकी गर्लफ्रेंड ये थे। ये लोग निकलते हैं एक मॉल के लिए। मॉल में जाते ही भाई साहब, यहाँ का मॉल भी बहुत शानदार था। रात हो या दिन हो, एक जैसी चकाचौंध थी उस मॉल की। जी हाँ, लोग कार पार्क करते हैं और बाहर निकलते हैं। तभी विक्रांत कहता है, देख, इस बार कार तू चलाया है, ये तो गधे जैसा, इधर मैं चला के लेके जाऊँगा। तभी विक्रांत बोलता है, भाई मुझे ज़िंदा रहने का शौक़ है, ठीक है, मुझे मारो मत। व्हाट इज दिस? देखा थी कार ड्राइविंग कैसी है, इतनी बकवास ड्राइविंग कर, कहाँ से सीखा है? भाई कहाँ से सीखा मतलब क्या? मैंने खुद चलाना सीखा है, तभी तो बोलूँ तेरे को चलाना क्यों नहीं आ रहा है। वो क्या कह रहा है, मैं तेरे को लेके नहीं जाऊँगा। तभी आर्या कह रहे, चुप करो, बच्चों की तरह जहाँ जाते हो वहाँ शुरू हो जाते हो। देखना, इसको समझाना, ये बदतमीजी कर रहा है। विक्रांत,
तो मुझे समझाएगी, उसको तो कुछ बोलेगी नहीं। और ये कहते हैं गुस्से में वो आगे चलने लगता है, इधर उसकी गर्लफ्रेंड के साथ जाती है। तो विकी वो जब बोलता है तो विक्रांत गुस्सा के चला जाता है और उसकी गर्लफ्रेंड कहते हैं अरे आप लोग रुको, मैं मना के लाती हूँ। ये कहते हुए वो चली जाती है। इधर आर्या कहती है क्या यार, क्यों ना उसको गुस्सा करता है। अरे कुछ नहीं, 5 मिनट गुस्सा है, शांत होकर वो वापस आ जाएगा। हाँ ठीक है, मुझे पता है 5 मिनट गुस्सा है, पर क्यों छेड़ते रहते उसको। देख भाई, तुम सब लोग तो मिंगल हो चुके हो, अकेला सिंगल मैं बचा हूँ, तो मुझे तो शरारत आएगी ना। तो तभी काव्या, तो आपको किसने मना किया, आप भी कर रही है ना। भाभी जी आपको तो पता है ना, इतने सालों से कोई नहीं मिला, एक चांस था वो भी टूट गया। आर्या देखती क्या एक चांस, हाँ एक लड़की मिली थी बट सी इज़ मैरिड। ओह, तेरी लाइफ में ना मैरिड लोग ही हैं। व्हाट, हाँ याद है कॉलेज टाइम, हाँ हाँ पता है उसका। तभी रिया कहती क्या मैंने कुछ मिस किया क्या, क्या तो भूल गई क्या। याद नहीं आ रहा, बता ना। वो फर्स्ट ईयर याद है जब हम लोग गए थे, इसको एक सीनियर से प्यार हुआ था। हाँ हाँ याद है, सीनियर मैरिड थी। व्हाट, सी इज़ मैरिड। भाई साहब क्या फिगर मेंटेन किया हुआ है, फिगर बहुत अच्छी है उसकी। तभी काव्या हंसती है। तभी कहते ओह, तो भाई साहब को मैरिड लोग पसंद है। नहीं भाभी ऐसा कुछ नहीं है, मेरी किस्मत बेकार है ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ। सीरियस होने के बाद फिर बात पता चलता है कि सी इज़ मैरिड, क्या ही कर सकते हैं। ओके ओके आई नो, समझ गया। विक्रांत वापस नैना को विक्रांत को लेकर अंदर आती है। और बैठो ना, क्या हो गया, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। भाभी आप तो जानते हो, देखो ये मेरे को छेड़, अरे ठीक है हम लोग के दोस्त हैं, दोस्त नहीं टांग खींचेंगे तो कौन खींचेगा, हम लोग खींचेंगे। हाँ वैसे तेरी गर्लफ्रेंड ही तुम्हें मना लेके आई, देखो। भाभी अब आप मत शुरू करना। ठीक है मैं नहीं करते, चलो और अंदर आओ, बैठो यहाँ पे। तभी चलो आज प्लान करते हैं, हम लोग विक्की की सेटिंग करेंगे एक ऐसी लड़की के साथ, ठीक है। अगर उसे पसंद आएगी तो कंटिन्यू, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। तभी बिगड़, तो भाभी अब चिंता मत करो, ये काम तो मैं तुरंत चुटकी में कर सकता हूँ। तभी विक्की कहता है देखा भाभी, नैना भाभी देखा आइए आपका बॉयफ्रेंड है, इसका कितनी लड़कियों का नंबर है देख। नैना उसे तिरछी नजर से देखती बेबी ऐसा नहीं है, मैं तो वो कह रहा था कि मेरे कुछ पुराने दोस्त हैं तो उनसे इसी सेटिंग करवा दूँ। अच्छा तुम्हारे बहुत पुराने दोस्त हैं बेबी, तुम तो गुस्सा क्यों रही हो। नहीं मैं कहाँ गुस्सा रही, मैं तो तेरी पूजा कर रही हूँ। अच्छा रूम में चल, तो वो रूम में बताऊँगी। भाई तू ना, विक्की हंसता है। तभी वो आदित्य और नैना वो रिया भी हंसने लगते हैं। तभी सब हंसी का माहौल चल रहा था और ये विक्रांत को अंदर लेके जाती है। चल अंदर चलो। इधर रिया के मैसेज में एक मतलब अननोन नंबर से मैसेज आ चुका था। हाँ उसने देखी, रिया ने वो कुछ फ़ोटो दिखाई थी जो वहाँ मॉल पे खींची गई थी। तभी उसमें से एक फ़ोटो, एक आदमी हर फोटो के बैग में था। और ये चीज़ नोटिस हमारी आर्या करती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती है। तभी कहती है चल रात बहुत हो गई है, अब चलते हैं सोने। ये लोग कहते हुए चले जाते हैं। इधर आर्या चुपचाप अंदर आ जाती है और अंदर आके वो डायरेक्ट बालकनी पर जाती है। और आज आर्या कुछ परेशान थी, ये काव्या को लग रहा था। काव्या भी कुछ देर बाद अंदर आती है, वो आर्या को रूम में देखती है। आर्या रूम में नहीं थी, वो इधर देखती तो आर्या बालकनी में खड़ी थी। बालकनी में खड़ी कुछ सोच रही थी, आसमान की तरफ देखे। तभी आर्या जब दिखती है तो वो शॉक हो जाती है। हाँ आर्या की आंखें लाल थी। तभी काव्या पूछती क्या हुआ, आप अभी तो अच्छे थे, आंखें कुछ नहीं, तुम तो आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। नहीं मैं नहीं, क्यों। देखिए हम एक पार्टनर बनने से पहले हमें एक अच्छा दोस्त बनना जरूरी है। आप उसका हाथ पकड़ती है, अपने हाथ में रखती है और कहती मैं काव्या, मिस काव्या आर्या मल्होत्रा बनने से पहले आपको प्रॉमिस करती हूँ मेरी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जिनके बारे में आपको पता ना हो। और मैं ये प्रॉमिस चाहती हूँ कि आप भी यही प्रॉमिस करें मुझे। आर्या उसकी आंखों में देख लेती हूँ, उसकी आंखों में कहते ना सच्चाई कुछ होती जो नजर आती है। वो तुरंत आर्या के दूसरे हाथ पे हाथ रखते कहती मैं आर्या काव्या मल्होत्रा प्रॉमिस करती हूँ कि मैं कोई भी बात जो आपसे रिलेटेड है वो नहीं छुपाऊंगी।
नहीं, मेरे से नहीं, मुझे सारी बातें चाहिए। आर्या हंसती है। मैं कोई भी बातें आपसे नहीं छुपाऊंगी। उसे हर कुछ जानने का आपको हक रहेगा। प्रॉमिस। काव्या उसको हक कर लेती है और बहुत प्यार से हक करती है। उस हक में एक सुकून था, एक था कि हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, किसी और तीसरे की हमें ज़रूरत नहीं है। इधर थोड़ी देर हक की, तभी आर्या काव्या को थोड़ा साइड करती है। ये देखो, वो कुछ फ़ोटो दिखाता है। ये रिया ने फ़ोटो ली थी मॉल में, देखा? हाँ, तो अच्छी है ये। हाँ, अच्छी है ये। हर फ़ोटो के पीछे देखो, वो एक आदमी को पॉइंट करता है, दिखाती है। देखा कुछ? हाँ, हर पॉइंट में कुछ अलग अलग। हाँ, आर्या काव्या से कहती है, कोई है जो हमें स्टॉक कर रहा है। काव्या, फिर क्या करेंगे? कुछ नहीं, वही करेंगे जो उसे चाहिए। मतलब वो हमारा पीछा कर रहा है, कुछ रीज़न होगा, उस रीज़न को पता लगाएंगे। बाकी तभी काव्या उसका हाथ पकड़ते कहती है, लेकिन प्रॉमिस करो, कुछ भी सिचुएशन हो तो मुझे छोड़ के नहीं जाओगे ना? बिल्कुल भी नहीं। हर सिचुएशन में मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, ये प्रॉमिस है काव्या का। ओके? उसके फॉरहेड पे किस करती है और बहुत प्यार से उसके लिप किस करते हुए उसको अंदर ले जाती है। और ये दोनों रात को अपना बेहतरीन टाइम स्पेंड करते हैं। जी हाँ, ज़्यादा कुछ नहीं होता है, तो गलत मत सोचिए, ठीक है? हमेशा बस वही नहीं होता है। आराम से दोनों कलर करके सो चुके थे, और आप भी सो जाइए क्योंकि आज है स्वतंत्रता दिवस। आराम से सोइए, मस्ती मौज करिए, आज़ाद हैं। अब चाहो जितना सोना चाहो तो सो सकते हो। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में कल, और कल है संडे, तो मिलेंगे लाइव पर भी आप लोगों से, ठीक है? लव यू गाइस, टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।